कालो न जानाति तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल। नमस्कार आप सभी को, और मैं माफ़ी चाहता हूं कि यहाँ कुछ कार्यों में शामिल होने की वजह से वहाँ उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन मैं दिल से पूरी तरह से आपके साथ हूं। मैं 70 के दशक के मध्य से कश्मीर की परिस्थितियों पर गौर करता आ रहा हूं। एक के बाद एक अत्याचार हुए हैं और मैंने यहाँ के पिछले 600 से 700 सालों के इतिहास से भी खुद को अवगत कराया है, इसके शानदार पहलुओं और अत्याचार दोनों से। ये नरसंहार और तबाही सिर्फ 3 दशक पुराने नहीं हैं, बल्कि ये 600 सालों से हो रहे हैं। जनसंख्या के आंकड़ों में ये बदलाव एक रात में नहीं हुआ है। जब ये हो रहा था, तब जो किया जाना चाहिए था वो किन्हीं वजहों से नहीं किया गया। मैं यहां किसी को दोष देने नहीं आया हूं, ना ही मैं कुछ ऐसा कहने आया हूं जिससे आपको चोट पहुंचे, क्योंकि आपके जख्म पहले ही इतने गहरे हैं कि उन्हें छूने पर भी पीड़ा होगी। मैं समझता हूं इस बात को। My words are absolutely inadequate for the empathy that I feel. मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं मेरी संवेदना को व्यक्त करने के लिए। इसे बस नहीं किया गया। मतलब कि वो चीजें जो एक समाज की ढाल बन सके और हमारे लिए कीमती चीजों की सुरक्षा कर सके, वो लोग जो शासन में थे और पवित्र संस्थाएं जिन्हें इसकी जानकारी थी, वो इसे नहीं कर पाए। दुनिया अभी भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई बिना सैनिकों के, बस विद्वानों के द्वारा किसी मूल्यवान चीज को सुरक्षित और पोषित कर पाए। This is a mistake that's happened right across Hindustan, and the brunt of it has been taken by the Kashmiri people. ये गलती सारे हिंदुस्तान में हुई और इसका खामियाजा कश्मीरी लोगों को भुगतना पड़ा, पर ऐसा पूरे देश में हुआ है। अगर आपके घर में कोई कीमती चीज है तो आपको एक तिजोरी की जरूरत होती है, एक रखवाली करने वाले की, और शायद एक बंदूक की भी। इस पहलू को हिंदुस्तान ने नजरअंदाज कर दिया था। अपने चारों ओर पहाड़ियों के सुरक्षा घेरे को देखकर हम ये सोचकर जीते रहे कि कोई भी हमें आकर नहीं छुएगा। हम जीवन के सूक्ष्म पहलुओं पर ध्यान देते रहे, लेकिन जिन लोगों की समझ से ये परे था या जिनके खुद के निर्दयी इरादे थे, उन्होंने हमारा पूरी तरह फायदा उठाया। मैं कह रहा हूं कि कई तरह से ये आपका अपमान करने के लिए नहीं है। प्लीज, जो हो चुका उस पर पछताने से कोई मतलब नहीं है। अब भारत की आध्यात्मिक रीढ़ को मजबूत करना होगा, जो धार्मिक भेदों से परे और गहरे मानवतावाद के बारे में है, जो कि हमारी संस्कृति का आधार है। और फिर जो कुछ भी किया जा सके, आर्थिक रूप से या कम से कम कुछ भौगोलिक हिस्सों को वापस पहले जैसी स्थिति में लाने के रूप में, ये ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे लोग फिर से खतरे में न आ जाएं। ये एक जटिल काम है। कुछ प्रयास हो भी रहे हैं। मैं समझ सकता हूं जो डॉक्टर सुरेंद्र ने कहा और जो कह रहे थे, क्योंकि सिर्फ कोशिशें ही काफी नहीं हैं, नतीजे क्या निकले ये महत्वपूर्ण है। नतीजे ज्यादा नहीं दिखते। हालांकि 370 का हटाया जाना एक बड़ा कदम था, फिर भी इसे जमीनी हकीकत में लागू करना कि एक आम आदमी के लिए वहां सड़क पर चलना सुरक्षित हो, अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार लोगों को वहां रोजगार लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है
और दूसरे राज्यों से मजदूर भी वहां काम करने जा रहे हैं, लेकिन उनका भी जीवन सुरक्षित नहीं है। साथ ही जब 85 से 90% जनसंख्या इस तरह की चीजों में शामिल हो तो सुरक्षा बलों के लिए भी इसे काबू में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे राजनैतिक और सैनिक समाधान की जरूरत है। सेना वहां पर है, लगभग 5 लाख सैनिक कई सालों से वहां पर हैं, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय अभियान और मनगढ़ंत कहानियां आपके चारों ओर गढ़ी जा रही हैं, जैसा कि आपने बताया। तो मेरे ख्याल से एक जरूरी चीज ये होनी चाहिए कि हम लोगों को अपनी व्यथा बताना शुरू करें। वैसे हाल ही में कोई फिल्म इस बारे में बनाई गई है और इससे लोगों को चीजें पता भी चली हैं, नहीं तो मेरे से आगे वाली पीढ़ी को ये पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है। अब ये सामने आ चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी भी चुप हैं और लोग उन्हीं को सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारा समय आ चुका है। अब हमें अपनी भौगोलिक और जातीय पहचान से ऊपर उठने की जरूरत है, लेकिन उसे खोकर नहीं। उस पहचान के साथ ये कीमती ज्ञान जो हमारे पास है, यही आगे का रास्ता है, क्योंकि इस पहचान और इस क्षमता के साथ हम वही बने रह सकते हैं जो हम हैं, चाहे हम जहां भी रहें। मैं कश्मीर को खारिज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, कृपया मुझे गलत ना समझें, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है ये देखकर कि हर दूसरे तीसरे हफ्ते यहां वहां 2 कश्मीरी हिंदुओं को गोली मार दी गई। मेरे लिए ये संख्या नहीं है, मेरे लिए ये लोग हैं, आप और मेरे जैसे। 2 लोगों को वहां गोली मार दी गई। अरे बस 2, वो बस 2 नहीं, 2 जिंदगियां और 2 परिवार और उनसे जुड़े लोग, सब तबाह हो गया। तो एक चीज, शायद आप में से कई लोगों को ये मामूली सी चीज लगे, लेकिन मैं आपके समुदाय की लंबी खुशहाली के बारे में सोच रहा हूं। We need to capture the narrative. Many more things have to be done. हमें लोगों को अपनी बात बतानी होगी और भी कई सारी चीजें की जानी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये जानने के इच्छुक हैं कि लोगों तक हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं, तो मैं आपके साथ एक दिन गुजारने को तैयार हूं, एक छोटे ग्रुप के साथ, कि कैसे लोग हमारी बातों को सुनें। मैं कह रहा हूं कि सारे देश में आप केंद्र सरकार से ये मांग करें कि जो त्रासदी कश्मीर में हुई है, लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसे कम से कम स्वीकार तो करें। हर शहर में, कम से कम भारत के हर बड़े शहर में एक सड़क का नाम किसी कश्मीरी के नाम पर होना चाहिए, चौराहे का नाम कश्मीर के नाम पर होना चाहिए, या फिर कश्यप पर्वत हो या चोटी हो। मैं जानता हूं कि ये कमजोर विकल्प हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कश्मीरी इतिहास के गौरवशाली और अत्याचारी पहलुओं को याद रखा जाए और भारत में हम सभी उन्हें मनाएं, तो हमें प्रतीक बनाने होंगे। क्योंकि वापस जाकर सीधे जमीन ले लेना, हमें इस बारे में थोड़ा व्यावहारिक बनना पड़ेगा। क्योंकि हाल ही में मैं आपके समुदाय के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ था जो एक महत्वपूर्ण पद पर हैं। वो मुझसे कह रहे थे कि सद्गुरु, रिटायर होने के बाद मैं वापस श्रीनगर चला जाऊंगा। मैंने कहा प्लीज ऐसा मत कीजिए, कम से कम आपके जैसे कद वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को आपके साथ कुछ भयानक करने में बहुत मजा आएगा। तो हमें समझना चाहिए कि इस सब का सार ये है कि एक धार्मिक कट्टरता है, और ये कट्टरता किताबों में लिखी हुई है। और अगर हम इस व्यथा या नैरेटिव को हर जगह नहीं पहुंचाते और ये नहीं कहते कि यही वो व्यथा है जिसमें बदलाव की जरूरत है, बस एक परिस्थिति को बदलना, एक ही स्थिति को ठीक करने की कोशिश करते रहना कारगर साबित नहीं होगा। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि अजरबैजान से लेकर कंबोडिया तक हिंदुस्तान हुआ करता था, अब ये इतना रह गया है, और अब कश्मीर एक समस्या है जहां वो उसे और छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिकुड़ाव एक रात में नहीं हुआ है, जनसंख्या में बदलाव एक रात में नहीं हुआ है, जनसंख्या के आंकड़ों में बदलाव एक तकनीक है। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो
100, 200, 500 सालों तक के लिए समर्पित हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर उनके इरादे 500 साल बाद भी पूरे हों, वो तब भी इसके लिए काम करने को इच्छुक हैं। ऐसा समर्पण कई तरह की निर्दयी परिस्थितियां पैदा करता है, लेकिन आमतौर पर हमारे समुदाय यहां जी रहे लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए समर्पित हैं, उन्हें स्वर्ग भेजने के लिए नहीं। तो इन सब के बावजूद अगर हम चाहें तो क्या सब ठीक हो जाएगा? नहीं। क्या हम वो जिंदगियां वापस ला सकते हैं जो हमने खो दी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां तक कि उस भौगोलिक हिस्से को वापस लेना भी बहुत बहुत मुश्किल है। कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना मुझे लगता है कि एक सकारात्मक कदम है। सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक कानून के रूप में मान्यता दे दी है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे समझना जरूरी है कि इतिहास में हमसे कई बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर हम किसी चीज को समय रहते नहीं करते और उसे कल पर टालने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए देर हो जाएगी। जो गलतियां हो चुकी हैं हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम ये पक्का कर सकते हैं कि कैसे हमारा भविष्य बेहतर हो। हम अपने पूर्वजों के दर्द और तकलीफों में डूबकर नहीं जी सकते, लेकिन हम एक सुरक्षित और सांस्कृतिक रूप से संपन्न पहचान स्थापित कर सकते हैं। हम उस पहचान का आनंद उठा सकते हैं जो हम हैं, जो हमारे बच्चों का भविष्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे भूल सकते हैं। मैं कोई फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा। चिंता मत कीजिए, कल सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूं। मैं लोगों को दिलासा देने में बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं इसके समाधान के बारे में सोचता हूं। मैं सरकार के कई महकमों से इस पर बात भी कर चुका हूं, लेकिन हर समाधान जो आप सोचते हैं कि उसे किसी के द्वारा विफल कर दिया जाता है क्योंकि वो बोल रहे हैं और उन्हें सुना जा रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को अब सच्चाई पता चलनी चाहिए। मुझे पता है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस पर एक फिल्म बनी है, लेकिन 1.5 से 2 घंटे या जितनी भी लंबी फिल्म हो उसका सिनेमाघरों में लगना एक बात है, वो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको एड फिल्मों की तरह 10, 15 या 20 मिनट की फिल्में बनानी चाहिए, अलग अलग परिवारों की पीड़ा को उजागर करके दुनिया भर के लोगों के दिलों को पिघलाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम तकनीक के उस स्तर पर आ चुके हैं जहां अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें सिनेमाघरों की जरूरत नहीं है। आज हर किसी के फोन पर, हर किसी के कंप्यूटर पर इसे देखा जा सकता है। अगर आप समाधान चाहते हैं तो मेरे ख्याल से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं आपने समय सीमा का जिक्र किया। हम में से वो लोग जिन्होंने इस पीड़ा को देखा है, जो इसके साक्षी हैं, अगले 20-25 सालों में हम शायद नहीं रहेंगे। मुझे इस बात का दुख भी है, लेकिन लोगों को अपनी व्यथा सुनाकर making Kashmir visible all over the country, at least in India. Everybody who lives in India must know that this has happened to our people. और कश्मीर को पूरे देश में दिखाकर कम से कम भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि हमारे लोगों के साथ ऐसा हुआ था। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये लोगों के दिलों दिमाग में नहीं जाता, तो बहुत कुछ हुआ है। इस देश में बहुत भयानक चीजें हुई हैं, लेकिन वो सब गायब है। वो बस जा चुकी हैं, जैसे कि वो हुई ही नहीं थी। लाखों लोग जो अकाल से मरे, जो कि लाया गया था, लाखों लोग जिन्हें काट दिया गया, लाखों लोग जिन्हें जहर दे दिया गया, बहुत कुछ हुआ है। और हजारों हजार मंदिर तोड़ दिए गए, ये सब भुलाया जा चुका है, ठीक है? क्योंकि किसी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। यही समय है जब लोगों को असली कहानी बताई जानी चाहिए। ऐतिहासिक न्याय के अर्थों में हमें उस कहानी को वापस लाना चाहिए। हम ये स्पष्ट रूप से समझते हैं कि हम सब कुछ वापस नहीं पा सकते, हम सब कुछ वापस नहीं बना सकते। हम लोगों के खिलाफ उनके पूर्वजों ने जो किया है उसके लिए द्वेष नहीं रख सकते, लेकिन लोगों को हमें अपनी कहानी बतानी ही होगी। अगर हम कहानी नहीं बताते तो हम एक जड़ विहीन और गौरव विहीन समुदाय होंगे, जिसे हमें बदलना ही चाहिए। जहां तक कश्मीरी लोगों के अपनी जमीन पर वापस जाने की बात है, मुझे पता है कि सपना यही है, लेकिन हर कुछ हफ्तों में मैं देखता हूं 2 मरे, 5 मरे। हम ये नहीं देखना चाहते। इसे कैसे सुनिश्चित करें? खैर, ये सेना और राजनीति के बीच का मामला है। ऐसा होना ही चाहिए। प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति मरता है तो हमें लगता है कि पर्याप्त कोशिश नहीं हो रही।
इतने सारे सैनिक अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। सौभाग्य से हमारे पड़ोस में अव्यवस्था है, इसलिए वहां से जितना सहयोग मिल रहा था वो आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से घटेगा। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और पक्का करना चाहिए कि सीमा पार से जो समर्थन मिल रहा था वो रुक जाए। इसे रोक देने से आंतरिक सुरक्षा को काफी हद तक सुरक्षित किया जा सकता है। किस हद तक ये हमें देखना होगा, क्योंकि जब सामान्य लोग, जो लोग रोज केवल सड़क पर चलते हैं, जो सब्जी की दुकान पर जाते हैं, जो चाय की दुकान पर बैठते हैं, उनके घर में बंदूक होती है और कभी कभी वो जिसे अपना धार्मिक कर्तव्य या जो कुछ भी समझते हैं वो उसे पूरा करते हैं। किसी भी एजेंसी के लिए इन सभी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। दुनिया भर में ऐसी घटनाएं हुई हैं और फिर वो दशकों और सदियों तक चलती रही हैं, क्योंकि ये एक सबक है। भारत सरकार और देश की हर राज्य सरकार और सबसे बढ़कर इस महान राष्ट्र भारत के सभी लोग, हम सभी को ये सीखना चाहिए कि अगर हम समय रहते किसी समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं तो कल बहुत देर हो सकती है। अभी हम उसी स्थिति में हैं। मैं जानता हूं कि मैंने कोई सांत्वना नहीं दी है, मैं सहानुभूति भरे शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरा दिल आप में से हर एक के लिए समानुभूति से गूंज रहा है। इस देश में आपकी पीड़ा कई मायनों में बेमिसाल है, लेकिन ऐसी ही चीजें हर जगह हुई हैं। कम से कम आप बोल तो रहे हैं, दूसरे तो बोल भी नहीं रहे हैं। कितनी सारी चीजें हुई हैं, लेकिन आपके मामले में सबसे बुरी बात यह है कि ये अब हुआ है लगभग 21वीं सदी में, और अगर आप इसकी छूट दें तो ये अभी 21वीं सदी में हो जाएगा। तो सबसे बुरी बात यह है कि ये घटना स्वतंत्र भारत में हुई। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास न तो आपकी समानुभूति व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द हैं, न ही मेरे पास कोई चुटकी वाला समाधान है, यूं किया और बस हो गया। मेरे पास दोनों ही नहीं है। मेरे मन में आप सभी के लिए गहरी समानुभूति है। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो प्लीज। सद्गुरु, ये बातें दिल को छू लेने वाली थी। जैसा कि आपने कहा, हमें प्रतीक बनाने की ज़रूरत है, हमें बोलकर लोगों को सुनाने की ज़रूरत है। हम अतीत को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम भविष्य बना सकते हैं। और आपने ये भी कहा कि इन सब में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आप हमारे लिए उपलब्ध रहेंगे, और हम आपसे ये सुनकर धन्य महसूस कर रहे हैं। हमें हमदर्दी नहीं चाहिए सद्गुरु, हमें समानुभूति चाहिए। हम ये बात सबके सामने रखना चाहते हैं। हम अब हमदर्दी से परे हैं। हम अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी शिविरों में रह रहे हैं, अच्छे से नहीं जी रहे हैं, सड़कों पर अपने जीने के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। सद्गुरु, यहाँ हमारे साथ रहने और अपने विवेक से हमें समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शब्द कह सकता हूं? मैं एक बात बोल सकता हूं? मैं शिविरों की स्थिति के प्रति बहुत सचेत हूं। मुझे उम्मीद है कि राहुल पंडित आपके बीच हैं, और मैंने उनके लेख और चीजों को पढ़ा है। मैंने कई लोगों से बात की है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं कैंप की स्थिति के बारे में बता दूं। खैर, सरकारी कामकाज आप जानते हैं कि ये कैसे होता है। भले ही उनके पास इरादे हों, लेकिन उनके पास एक ऐसी मशीनरी है जो बेहद धीमी गति से चलती है। उस गति से नहीं जो मानव कल्याण के लिए जरूरी है। आमतौर पर यह बहुत धीमी गति से चलती है। तो ये कहने के बाद मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से, क्योंकि आप में से कई कॉरपोरेट जगत में स्थापित हैं, आप किसी एक निगम की मदद ले सकते हैं, क्योंकि शिविर में बहुत ज्यादा खर्च नहीं लगता। अगर कोई हर साल कुछ करोड़ खर्च करता है तो इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, और इसे और अधिक ढंग से बनाया जा सकता है, और मानव आवाज बेहतर तरीके से हो सकता है, और रोजगार और बाकी चीजें भी पैदा की जा सकती हैं। अगर आप एक निगम का चयन कर लेते हैं तो मैं भी कुछ लोगों से उनके CSR को लेकर बात कर सकता हूं, या वो इसे अपने हाथों में लेकर पुनर्जीवित कर सकते हैं।
सरकारों द्वारा ऐसा करने का लगातार इंतजार करने के मुकाबले ये समाधान कहीं जल्दी हो जाएगा। सद्गुरु, हम बस इसी की मांग कर रहे हैं। हम सहानुभूति नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ रहे। प्रियतोष जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं सद्गुरु। प्रणाम सद्गुरु जी। मेरे पास जो प्रश्न है वो इस बात से संबंधित है जिसके बारे में सभी जानते हैं कि हम एक जड़ विहीन समुदाय हैं। हालांकि इन बीते सालों में हमने प्रगति की है और हम समृद्ध हैं। हम में से ज़्यादातर लोग समृद्ध हैं, लेकिन हमारे भीतर एक गहरी निराशा बैठी हुई है जो जाती नहीं है। सद्गुरु, क्या आप हमें आगे का मार्ग दिखा सकते हैं और क्या आप बता सकते हैं कि हम इस सदमे से कैसे उभरें? जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी पहचान, क्योंकि ऐसा हर जगह हो रहा है, अगर इस तरह के अत्याचार नहीं हैं तब भी दुनिया भर के सभी समुदायों के साथ ऐसा हो रहा है। अब हमारी पहचान भूगोल से आगे बढ़ रही है और हमारी पहचान को अब हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता और हमारा ज्ञान जो हमारे पास है उसमें बदलने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे एक चीज़ ये हो सकती है कि सभी कश्मीरी हिंदू युवा इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आपको जगह और ज़रूरी बुनियादी ढांचा प्रदान करूंगा। अगर आप आना चाहते हैं और करना चाहते हैं, जैसे कि दक्षिण में एक दिन कश्मीर दिवस, तो हम आपको हर वो चीज़ उपलब्ध कराएंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। आप अपना साहित्य प्रस्तुत करें, अपनी कला, संगीत, सब कुछ प्रस्तुत करें और लोगों को पता चलने दें और कहानियाँ भी सुनाएं। लेकिन कहानियाँ कश्मीरी संस्कृति की सुंदरता और शक्ति की हों, न कि केवल वहाँ हुई भयानक चीज़ों की। उसे भी बताने की ज़रूरत है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप जो हैं लोग उसके लिए आपके साथ आएं, न कि केवल जो हुआ उसके लिए या किसी और ने आपके साथ जो किया उसके लिए। आपने अपने साथ जो किया है, जो कि महत्वपूर्ण है, ये कश्यप की भूमि है। कश्यप सप्त ऋषियों में से एक थे। जैसा कि आप जानते हैं, हम आदि योगी और सप्त ऋषियों का सम्मान करते हैं और दुनिया भर में उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में सप्त ऋषियों के पदचिन्हों की पहचान करने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं और कुछ शोध चल रहे हैं, और निश्चित रूप से भारत में भी हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप ज्ञान संस्कृति को लाएंगे, अगर आप उन सबको एक बड़े उत्सव के रूप में नहीं भी ला सकते हैं, अगर आप साहित्य लाते हैं तो दक्षिण भारत में हम आपको एक आधार प्रदान करेंगे। अगर आप संगीत लाते हैं तो हम आपको आधार प्रदान करेंगे, या अगर आप सांस्कृतिक उत्सव के रूप में आते हैं तो भी बढ़िया है। लेकिन मुझे यकीन है कि शुरू करने के लिए पूरे देश में और दुनिया में भी इसी तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। ये किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा भारत में हो कि आप खुद को प्रस्तुत करें ताकि युवा निराशा में न जाएं। युवाओं के पास कुछ करने के लिए होगा और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में भी इसकी अहम भूमिका होगी। धन्यवाद सद्गुरु। हाँ, इसी तरह के मदद की, इसी तरह के सहयोग की हमें ज़रूरत है, और हम चाहते हैं एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते हम आपसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने और वास्तविक समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, ताकि हम अपनी कश्यप भूमि पर वापस जा सकें। सद्गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके एक हिस्से के रूप में, जैसा कि मैंने कहा, एक समयबद्ध तरीके से अगर आप इसे करते हैं तो हम आपको दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों में एक मंच प्रदान करने के साथ साथ आपके लिए कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों को आसानी से इकट्ठा भी कर सकते हैं, ताकि कश्मीर और कश्मीर का संदेश और कश्मीर की गौरवशाली प्रकृति और सबसे बढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान जो कश्मीर में था और वहाँ के लोगों में निवेशित किया गया था, क्योंकि इस दुनिया का भविष्य, हो सकता है कि अभी जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत से लोगों की समझ में ना आए, क्योंकि इस समय वो पीड़ा और उस प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने यूरोप, अमेरिका और अन्य विभिन्न देशों के प्रमुख विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के युवाओं से बात करते हुए पाया है। मैंने जो पाया वो ये, In another 30 to 40 years' time, the dogmatic religions will recede significantly, because anything that doesn't make logical sense in people's heads will slowly recede. कि अगले 30 से 40 वर्षों में कट्टरपंथी बड़ी तेजी से नीचे आएंगे,
क्योंकि जो कुछ भी लोगों को तार्किक नहीं लगेगा वो धीरे धीरे दूर जाता जाएगा। ऐसा होने भी लगा है। यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में लगभग 42% लोग कहते हैं कि उनका कोई धर्म नहीं है। ब्रिटेन में करीब 36% लोग अपने फॉर्म में लिख रहे हैं कि उनका कोई धर्म नहीं है। अमेरिका में 32 से 33% लोग कह रहे हैं कि उनका कोई धर्म नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्वर्ग से टिकट बेचकर लोगों को मैनेज करना, वो समय अब जा चुका है। जब तक कि ये तार्किक नहीं लगता, लोग किसी भी चीज से संबंध नहीं जोड़ेंगे। 25 से 30 सालों में ये संख्या बढ़कर 70 से 80% हो जाएगी। हम इसमें और तेजी ला सकते हैं। हम ये पक्का कर सकते हैं कि ऐसा अगले 10 से 15 सालों में हो जाए। मूल रूप से मैं जो काम कर रहा हूँ उसका उद्देश्य लोगों को धर्म से जिम्मेदारी की ओर ले जाना है। आध्यात्मिक प्रक्रिया हम जो हैं उसका आधार है, जो कुछ समय से एक धर्म के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन मूल रूप से ये मानव की आंतरिक खुशहाली के लिए एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जहां इसका उद्देश्य मानव मुक्ति है। ये ऊपर बैठे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है जिसके पास आप जाने वाले हैं। ये मानव मुक्ति के बारे में है। ये एक इंसान के बारे में है जो परमात्मा की तरह कार्य करने के लिए कृपा अर्जित करता है। इसका उद्देश्य स्वर्ग जाना नहीं, बल्कि खुद परमात्मा बन जाना है। हम जिन चीजों से बंधे हुए हैं उनसे मुक्त होने के लिए मुक्ति पाने का ये पहलू सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन जाएगा, और ये अगले 10 से 15 से 20 सालों में बढ़ेगा। जितनी जल्दी हम इसे कर लें उतना ही अच्छा है। उस संदर्भ में आपका अपने ज्ञान से पहचान जोड़ना, आपका अपनी आध्यात्मिकता से पहचान जोड़ना, ये भविष्य के लिए गोला बारूद है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर गोले बरसाने जा रहे हैं। हमारा तरीका तो दुनिया को गले लगाना है, दुनिया को नष्ट करना नहीं है। लोगों को शामिल करना हमारा तरीका है। हमारे जीवन का तरीका समावेश है, विजय नहीं। इसलिए कश्मीर की आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान बनाना महत्वपूर्ण है। ये सरस्वती और शारदा की भूमि है। यही मूल पहचान होनी चाहिए। मुझे ये कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि पहाड़ों और घाटियों से नहीं, बल्कि उस ज्ञान से जो आपके पास है, क्योंकि वही भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।